क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान की परेशानी का कारण उसकी खूबसूरती है? वो बात अलग है कि दरिंदे लोग खूबसूरत चेहरे पर एसिड फेंककर उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। ऐसे दरिंदों की कमी नहीं। हमारे फिल्म जगत में ऐसी अभिनेत्री रह चुकी हैं जिसे खूबसूरती के नाम पर श्राप मिला। जी हाँ, कई सारे गुंडे और डॉन उनकी खूबसूरती को देखकर हद से बाहर पागल हो गए। इतना ही नहीं, किडनैप करके दुर्व्यवहार करने की धमकियां भी देने लगे। अंततः वो अभिनेत्री परेशान हो गई और उन्होंने फिल्म जगत को छोड़कर वीरान जीवन जीना शुरू किया। जी हाँ, वीराना, पुरानी हवेली, बंद दरवाजा जैसी हॉरर फिल्मों के कारण लाइमलाइट में आई अभिनेत्री जैस्मीन को शायद ही कोई भूल सकता है। आपने ढेर सारी हॉरर फिल्में देखी होगी। उन फिल्मों में तरह तरह की चुड़ैलों को आपने देखा होगा, पर जैस्मीन जैसी खूबसूरत चुड़ैल पूरे भारतीय सिनेमा के इतिहास में कभी नहीं हुई। वे एकमात्र चुड़ैल थी जिससे लोग डरने के बजाय आकर्षित होते थे। रामसे ब्रदर्स का परिवार कम बजट में डरावनी फिल्में बनाया करते थे। हॉरर फिल्मों के वे बादशाह थे। उन्होंने कई सारे छोटे छोटे कलाकारों को अपनी फिल्मों में जगह दी। जैस्मीन की खोज भी रामसे ब्रदर्स ने की थी। पर जैस्मीन की पहली फिल्म सरकारी मेहमान थी, जिसमें विनोद खन्ना और अमजद खान जैसे कलाकार थे। हालांकि वे उस फिल्म की लीडिंग एक्ट्रेस थी, पर फिर भी उन्हें खास पहचान नहीं मिली। जैस्मीन को प्रसिद्धि देने वाले रामसे ब्रदर्स थे। वीराना फिल्म में जैस्मीन एक हसीन डायन थी। इसी किरदार के कारण वो रातों रात स्टार बन गई, पर साथ ही उनकी गिनती टाइपकास्ट एक्ट्रेस के रूप में होने लगी। इसीलिए आने वाली सभी फिल्मों में जैस्मीन एक जैसे किरदार निभाती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे उनके खूबसूरती के चर्चे अंडरवर्ल्ड में होने लगे। कहा जाता है कि वे लोग जैस्मीन को सताने लगे। दुर्व्यवहार और किडनैपिंग जैसी धमकियों के चलते जैस्मीन डर गई और खुद को दूसरों से दूर कर लिया। क्या इस कदर खूबसूरत होना अपराध है? नहीं ना, पर बेचारी जैस्मीन के साथ ये सब सच में हुआ था। आपको ये भी बता दूं कि उनका असली नाम जैस्मीन भी नहीं है। असल में उनका असली नाम क्या है ये कोई नहीं जानता। वो जिंदा हैं या मर गई हैं ये भी कोई नहीं जानता। कुछ साल पहले श्याम रामसे ने एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जैस्मीन मुंबई में ही रहती हैं। पर फिल्म इतिहासकार बताते हैं कि फिल्मों से नाता तोड़ने के बाद वो विदेश चली गई और दोबारा फिल्मों की तरफ मुड़ के नहीं देखा। लेकिन श्याम रामसे ने दिए उस इंटरव्यू में बताया था कि जैस्मीन बिल्कुल ठीक हैं और जिंदा हैं। वो यहीं इसी देश में मुंबई में ही हैं। दरअसल उन्होंने अपनी माँ की मौत के बाद ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बना ली थी, क्योंकि वो अपनी माँ के बेहद करीब थी। श्याम रामसे ने ये भी कहा कि वो वीराना 2 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और जैस्मीन को वापस पर्दे पर लाएंगे। लेकिन इसी बीच श्याम रामसे का निधन 2019 में हो गया और उसके बाद जैस्मीन एक पहेली ही बनकर रह गई, क्योंकि खुद जैस्मीन कभी मीडिया के सामने नहीं आई। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।